ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चले बढ़ते आगे। राजस्थान के बाड़मेर में जरूरतमंदों के हक पर डाका डालने वाले भ्रष्ट अधिकारी पर जयपुर और बीकानेर की एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रिटायर्ड आरएएस अधिकारी प्रेमाराम परमार को उनके निवास स्थान से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक दलाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। आरएएस अधिकारी निकला बड़ा रिश्वतखोर। एसीबी की जाल में ट्रैप हुआ घूसखोर। 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्त में अधिकारी। कमरे में बिखरा सामान और पूरे घर में चल रहा सर्च अभियान। ये नजारा है बीकानेर के उपनिवेश विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद से रिटायर्ड हुए आरएएस अधिकारी के घर का, जिसे भूमि आवंटन मामले में 5 लाख रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने दलाल के साथ गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसीबी द्वारा कल रात को बाड़मेर में एक वरिष्ठ आरएएस अधिकारी जो अभी कुछ दिन पहले ही 30 अक्टूबर को रिटायर हुए थे, उनको 5 लाख रुपए की रिश्वत भूमि आवंटन के बदले एक दलाल से लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दलाल को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी को सूचना मिली थी कि बीकानेर के उपनिवेश विभाग के अधिकारी पैसे लेकर विस्थापितों की जगह दलालों को भूमि आवंटन कर रहे। उसके बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराने के बाद टीम बनाया और रंगे हाथों रिटायर्ड अधिकारी प्रेमा राम को अरेस्ट कर लिया। महीने से ये सूचना आ रही थी कि बीकानेर में लैंड अलॉटमेंट में जो पोंग डैम आउस्टीज हैं और भूमिहीन किसान हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके जमीन आवंटन में अधिकारी बहुत रिश्वत ले रहे हैं और दलालों को जमीन आवंटन कर रहे हैं। इस पर हमने हमारे एडीजी साहब के निर्देशन में टीमें गठित करके और बहुत क्लोज निगरानी रखनी शुरू की। इसी के फलस्वरूप कल रंगे हाथों इस रिटायर्ड आरएएस अफसर को 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के सर्च ऑपरेशन में आरोपी अधिकारी के पास करोड़ों की संपत्ति होने का पता चला है, जिसमें लाखों की नकदी के अलावा ज्वेलरी और भूमि के कागजात शामिल हैं। साथ ही विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। सर्च में करीब 20 लाख रुपए की नगद राशि मिली है और करोड़ों रुपए के बहुत सारे जमीनों के कागजात मिले हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। जो दलाल हैं नजीर खान, जो जैसलमेर का रहने वाला है, उसके पास भूमि आवंटन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मिले हैं। एसीबी की कार्रवाई में नजीर खान नाम का एक दलाल पकड़ा गया है, जो विस्थापितों से संपर्क कर इस पूरे खेल को अंजाम देता था। जितने जो विस्थापित है, पोंग डैम विस्थापित है या महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापित है या भूतपूर्व सैनिक है, उनको जो अलॉट होना था वो डायरेक्टली अगर जाते थे उनको एक तो अच्छे जमीन अलॉट नहीं करते या अलॉटमेंट होता ही नहीं था। उनको ये संपर्क करता दलाल, संपर्क करने के बाद अपने इन्फ्लुएंस यूज करके उनको अलॉट करवाता, लेकिन उनसे बहुत कम दामों में वो खुद खरीद लेता और आगे इसको अच्छे कीमतों में बेच देता है। तो जब हमने सर इसके बारे में पता चला तो पिछले 1 महीने से निगरानी चली। अब एसीबी रिश्वतखोर अधिकारी पर ट्रैप केस के अलावा सर्च में बरामद हुई अकूत संपत्ति को लेकर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने जा रही है। हमारी ये सारी कार्रवाई एडीजी श्री एमएन दिनेश के निर्देशन में बीकानेर इकाई के प्रभारी हैं श्री रजनीश पूनिया, श्री शिवरतन गोदारा और जयपुर से टीम भेजी गई जिसका नेतृत्व श्री राकेश दुरेजा कर रहे थे। एसीबी ने बीकानेर के उपनिवेशन विभाग में रिश्वत की आंच पर भ्रष्टाचार की रोटी पकाने वाले घूसखोर को अरेस्ट कर बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल एसीबी आरोपी अधिकारी से पूछताछ में जुटी है ताकि भूमि आवंटन में हो रहे भ्रष्टाचार और दोषियों का पता लगा सके। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए रुक करते अगली खबर का। सर्दी के बढ़ते प्रकोप के साथ ही कोरोना की रफ्तार भी तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 90,50,000 तक पहुंच चुका है। आलम यही रहा तो जल्द ही भारत में कोरोना के 1 करोड़ मरीज होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ठंड से ठिठुरन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कोरोना महामारी भी लगातार अपने पांव पसारते ही जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले तक संक्रमितों की संख्या 30,000 के नीचे थी, लेकिन अब लगातार पिछले 3 दिन से 45,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसे लोग कोरोना की दूसरी या तीसरी लहर मानने लगे हैं।
राजधानी दिल्ली में तो कोरोना को काबू करने की हर कोशिश नाकाम साबित होती दिख रही है। अभी तक वायरस के चलते मरने वालों की तादाद 8,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक शुक्रवार को कोविड-19 के 6,608 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से राजधानी में 118 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामले 5,17,000 के पार चले गए हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के पीछे सर्दी के साथ साथ हवा में फैला प्रदूषण भी जिम्मेदार है, जिसके चलते कोरोना की भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में जानलेवा वायरस की जद में आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं एक दिन में कोविड से 560 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग हार गए हैं। वैसे देश में कोरोना मरीज की संख्या शुक्रवार तक 90,50,000 पहुंच गई थी। वहीं वायरस के चलते 1,32,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। मौसम में आई ठंडक के चलते इसका रूप विकराल होता जा रहा है। ICMR के मुताबिक देश में 20 नवंबर तक कोरोना वायरस के 13 करोड़ 5 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 10 लाख सैंपल शुक्रवार को टेस्ट किए गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.47% है, जबकि रिकवरी रेट 93.62% है, जबकि एक्टिव केस 5% से भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बात करते हैं जयपुर की। जयपुर मेट्रो में सवारी के दौरान आप देश के साथ ही राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। राजधानी के जयपुर की छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर आर्ट गैलरी शुरू कर दी गई है। पर्यटन सीजन को देखते हुए लंबे इंतजार के बाद इस गैलरी को आमजन के लिए खोल दिया गया है। इस विश्व स्तरीय आर्ट गैलरी में देश विदेश से आने वाले सैलानी राजस्थान की प्राचीन मूर्तिकला, रागमाला पेंटिंग और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू हो सकेंगे और इतिहास की जानकारी ले सकेंगे। आर्ट गैलरी का एक्सक्लूसिव जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। राजधानी जयपुर की जनता को जयपुर मेट्रो की सौगात, हेरिटेज का बोनस। इस हेरिटेज के बोनस में जयपुर की जनता को मिली है जयपुर की एक नई आर्ट गैलरी। इस आर्ट गैलरी के अंदर तमाम तरह की वो वास्तुकला से जुड़ी हुई चीजें, वो पुरानी चीजें, वो हेरिटेज लुक वाली चीजें जो जमीन के अंदर राजस्थान के किसी एक इलाके से नहीं कई इलाकों में मिली, उन मूर्तियों को यहां पर रखा गया है। इस आर्ट गैलरी को तैयार करने के लिए जयपुर मेट्रो, पुरातत्व विभाग और एडमा के सहयोग से इस गैलरी को तैयार करने का काम पूरा किया गया। यहाँ पर कई पेंटिंग्स हैं, कई और स्ट्रक्चर्स हैं, करीब 133 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखने की कोशिश करेंगे, ये जैन दीर्घा है, देवी दीर्घा है, उसके अलावा भी कई तरह की दीर्घाएं जो हैं वो यहाँ बनाई गई है, जहां पर पुरानी जो मूर्तियां मिली है, जो जमीन के अंदर मिली है या किसी और इलाके में मंदिर के निर्माण के दौरान, खुदाई के दौरान जो मूर्ति, जो इतिहास, जिस इतिहास को जानने के लिए देश विदेश के लोग जागरूक तरीके से हिंदुस्तान की यात्रा पर पहुंचते हैं, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद कम दामों पर यहाँ के टिकट जो है वो रखे गए हैं पर्यटकों के लिए। हालांकि अभी इस गैलरी को शुरू किए हुए चंद घंटे हुए हैं, लेकिन इस गैलरी में करीब 2 दर्जन से ज्यादा पर्यटक जो है वो यहाँ आ चुके हैं, इन मूर्तियों को निहार चुके हैं और यहाँ आकर के राजस्थान की मूर्तिकला, राजस्थान की विरासत, राजस्थान की संस्कृति के बारे में लोग जान सकते हैं। कैमरा पर्सन अमनदीप रंधावा के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आज आप मिलिए जूनियर स्टीफन हॉकिंग तुहिन डे से, जो अपने हौसले के दम पर बेमिसाल बन गए हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल का ये शेर पश्चिम बंगाल के जूनियर स्टीफन हॉकिंस तुहिन डे पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर अपनी तकदीर बदल कर रख दी। सेरिब्रल पल्सी
और ऑर्थोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जिनेटा से ग्रसित होने के बावजूद तुहिन डे ने जेईई मेंस में 438 कैटेगरी रैंक हासिल की। अब वे पश्चिम बंगाल के शिवपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करेंगे। मेरा जो सपना, जितने मुश्किल के साथ मेरा जो सफर शुरू किया उसमें मैं कामयाब हो गया। मैं बीटेक करने के बाद मैं जीआरई और टॉयफेल देके बाहर जाना चाहता हूँ। सेरिब्रल पल्सी और ऑर्थोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जिनेटा की वजह से तुहिन अपना शरीर नहीं हिला सकते, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाया। वे जीभ और मुंह से मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। तुहिन को उनकी मेहनत और प्रतिभा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार समेत कई संस्थानों से पुरस्कार मिल चुके हैं। अब उनका सपना स्टीफन हॉकिंस बनने का है। मैं तो स्टीफन हॉकिंग से नहीं मिल पाया, किंतु मेरा जो इच्छा था, जो नहीं, मेरे को एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है स्टीफन हॉकिंग के तरह, जो मैं उनका अपना आइडियल मानता था, वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। छात्र छात्राओं के लिए तुहिन डे एक नजीर हैं। वे उन लोगों के लिए बेमिसाल हैं जो चुनौती और कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं। वे उन लोगों के लिए उम्मीद हैं जो अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत लिखने का इरादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोटा जल संसाधन विभाग ने चंबल सिंचाई परियोजना के तहत चंबल नदी पर बने कोटा बैराज डैम का बर्थडे मनाया। अभियंताओं और विभाग के कर्मचारियों ने कोटा बैराज डैम के निर्माण के 60 साल पूरा होने के बाद केक काटकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। 6 दशक पहले 20 नवंबर साल 1960 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोटा पहुंचकर इस दिन कोटा बैराज डैम का उद्घाटन किया था। ऐसे में 20 नवंबर यानी कल देर शाम को कोटा जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर राजीव चौधरी और अधीक्षण अभियंता एडी अंसारी की मौजूदगी में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं ने कोटा बैराज कंट्रोल रूम के नजदीक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कोटा बैराज डैम का बर्थडे मनाया और केक काटा। क्योंकि आज ये गर्व की बात है कि कोटा बैराज, जो कि आज ही के दिन 20 नवंबर 1960 को हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो उनके कार्यकाल में ये काम शुरू हुआ था और उनके कार्यकाल में ये उन्हीं के द्वारा ये देश को डेडिकेट किया गया है और आज एक तरह से ये एक लाइफ लाइन बन चुकी है। अच्छा लगता है आज इसका हमारा बैराज का 60 साल पूरा हो गया और अब बहुत जल्द इसका हम कायाकल्प करने वाले हैं। कोटा बैराज का ही नहीं, राणा प्रताप सागर का भी, जवाहर सागर का भी और अन्य बांध जो अब जिनका की कायाकल्प करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।